नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम में आने वाले टूल सीरीज लैंप के बारे में। सीरीज लैंप को कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इस वीडियो में एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताऊँगा कि वो कौन कौन सी डिवाइस है जिनको कभी भी सीरीज लैंप से टेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनको आप सीरीज लैंप से टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगी या फॉल्ट हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए। वीडियो के एंड में हम इससे कुछ डिवाइसेस चेक करके देखेंगे। दोस्तों, जो लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस दुकानों पे करते हैं वो अपने स्विच बोर्ड में ही सीरीज लैंप की वायरिंग करके रखते हैं, और जो इलेक्ट्रीशियन घर घर जाकर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और वायरिंग का काम करते हैं उनके पास में भी एक टेम्परेरी सीरीज लैंप होता है। और बहुत से युवा साथी ऐसे भी हैं जिनको इलेक्ट्रिकल का काम करने का शौक रहता है, और जब इलेक्ट्रिकल में छोटी मोटी समस्या आती है तो वो अपने घरों का इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस खुद ही कर लेते हैं। ये वीडियो उन युवा दोस्तों के लिए भी यूज़फुल है जो अपने घरों की छोटी मोटी फॉल्ट को खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं सीरीज लैंप कैसे बनाया जाता है, इससे कौन कौन से इक्विपमेंट चेक किए जाते हैं और कैसे चेक किए जाते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप 60-70 रुपये के सामान से बनाकर अपना घर का छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम करते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ पर हमारी फेस वायर की सप्लाई है। फेस और न्यूट्रल के एक साइड के एंड को हम 2 पिन में जोड़ देंगे जिससे हम पावर सप्लाई देंगे, और इनके जो दूसरे किनारे हैं उनको हम डायरेक्टली ओपन छोड़ देंगे। और हमारा जो फेस वायर है उसको बीच से काटकर उसमें एक होल्डर लगा देंगे जिसमें हम लैंप लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा सीरीज लैंप बनके तैयार हो जाएगा। और जब भी हम इन दोनों सिरों को शॉर्ट करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिससे लैंप ग्लो करने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके पहले सीरीज लैंप बना लेता हूँ, उसके बाद इससे टेस्टिंग करके देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सीरीज लैंप बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इससे टेस्टिंग करेंगे। और इस वायर पे मैंने बीच बीच में इंसुलेशन टेप चिपका दिया ताकि ये वायर आपस में ना उलझे। अब इस होल्डर में मैंने एक 60 वाट का लैंप लगाया है। आप चाहो तो इसमें 60 वाट, 100 वाट या 200 वाट का लैंप भी काम में ले सकते हो, लेकिन आपको सीरीज लैंप में कभी भी एलईडी बल्ब काम में नहीं लेना है, क्योंकि एलईडी बल्ब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू ऑपरेट होता है। इसके सर्किट में कैपेसिटर लगे रहते हैं जो चार्ज को काफ़ी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपकी पावर सप्लाई में 10-20 वोल्ट कम या ज़्यादा भी होते हैं तब भी एलईडी बल्ब है वो कंटिन्यू ग्लो करता रहता है। इसलिए आपको सीरीज लैंप में हमेशा टंगस्टन फिलामेंट वाला लैंप ही काम में लेना है। लेकिन हाँ, आप इस सीरीज लैंप की सहायता से एलईडी बल्ब ज़रूर टेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एलईडी बल्ब ले लिया है जिसको हम इस सीरीज लैंप से टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज लैंप की पिन को प्लग में लगा देंगे और पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। अब इसके दोनों ऊपर वायर को आपको पकड़ के रखना है, इसको आपको छूना नहीं है। अगर आपने फेस वायर को डायरेक्टली पकड़ लिया तो आपको बहुत तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए सीरीज लैंप को काम में लेते समय आपको बहुत ही केयरफुली काम में लेना है। अब इसके दोनों ओपन एंड को हम टच करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी इसके ओपन एंड को शॉर्ट करते हैं तो हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। इसका मतलब हमारा सीरीज लैंप है वो एकदम सही काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक एलईडी बल्ब लिया है जिसको हम टेस्ट करेंगे। जब हम एलईडी बल्ब के दोनों पॉइंट पर सीरीज लैंप लगाते हैं तो हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा एलईडी बल्ब वो एकदम सही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस सीरीज लैंप की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चेक कर सकते हो, चाहे तो वो सीलिंग फैन हो या कूलर की मोटर हो या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो। इस सीरीज लैंप की सहायता से आप किसी भी मोटर की वाइंडिंग को भी चेक कर सकते हो। जब आप इस सीरीज लैंप के सिरों को किसी भी मोटर की वाइंडिंग के दोनों सिरों पर टच करोगे तो उसमें बल्ब ग्लो होना चाहिए। जब भी हम सीरीज लैंप से किसी भी तरह की मोटर की वाइंडिंग को चेक करेंगे तो हमारा बल्ब है वो 60-70% ग्लो करना चाहिए।
टेस्टिंग करते समय अगर लैंप नहीं जलता है तो इसका मतलब हमारी वाइंडिंग है वो ब्रेक हो चुकी है। अगर टेस्टिंग करते समय लैंप अपनी कैपेसिटी के 100% तक ग्लो करने लगे तो यूँ समझिए कि हमारी वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है। अगर लैंप 50, 60 या 70% ग्लो कर रहा है तो हमारी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसकी वजह से वो इतना ग्लो कर रहा है। जब भी हमारी मोटर की वाइंडिंग जल जाती है तो उसमें जो वायर होता है उसका इंसुलेशन जल के शॉर्ट हो जाता है, और जब वायर का इंसुलेशन जल के शॉर्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा लैंप है वो 100% ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वाइंडिंग को बड़ी आसानी से इस सीरीज लैंप से चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सीरीज लैंप से हमें कौन कौन सी डिवाइस से चेक नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जो 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है उनको कभी भी सीरीज लैंप से चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारी आईसी, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर चिप लगी रहती है। अगर इन डिवाइस को हम सीरीज लैंप से चेक कर लेते हैं तो उसमें डायरेक्टली 230 वोल्ट चला जाता है जिससे कि आईसी जल सकती है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए जो डिवाइस डायरेक्टली 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, यानी कि जिन डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होते हैं उन्हीं डिवाइस को आप इस सीरीज लैंप से चेक करेंगे। यानी कि जिन डिवाइस को हम डायरेक्टली हमारे घरों में लगे प्लग में लगा के चलाते हैं उन्हीं डिवाइस को आपको सीरीज लैंप से टेस्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको एलईडी बल्ब चेक करके बताया था, एलईडी बल्ब के दोनों बाहर के पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली 220 वोल्टेज पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन एलईडी बल्ब के अंदर जो सर्किट लगी है उसको हम सीरीज लैंप से कभी भी चेक नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।